हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम फिल्म कर रहे हैं चेस्ट वर्कआउट और इसमें हम आपको बताएंगे कि क्या रीजंस हैं कि आपकी चेस्ट ग्रो नहीं हो रही। पहले हम बताएंगे वार्म अप कैसे करना है, मैं क्या वार्म अप करता हूँ, उसके बाद वर्कआउट क्या होगा, कितना का होगा। क्योंकि कई बार हम करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं तो बॉडी के कैटाबॉलिक स्टेज में चली जाती है, जहाँ के आपके मसल ब्रेक डाउन होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज हम बताएंगे कि कितना वर्कआउट बढ़िया रहता है और उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो मोस्टली जब सभी चेस्ट करते हैं, या फिर मोस्टली आप कोई भी एथलीट देख लो, मैं बॉडी बिल्डर नहीं बोलूँगा, कोई भी एथलीट देख लो, उनकी मोस्टली शोल्डर पेन ही ज़्यादा उनको तंग करती है। शोल्डर पेन, शोल्डर रोटेटर पे पेन आती है, ये वो। तो क्योंकि वो सीधा ही क्या करते हैं कि हैवी वर्कआउट पे चले जाते हैं, वो पहले वार्म अप अच्छे से नहीं करते। मेक श्योर कि आप पहले अपना शोल्डर वार्म अप करो, क्योंकि जो शोल्डर होता है ना, जैसे ये हमारी बोन इधर प्रॉपर फिक्स है, लेकिन शोल्डर की हमें करनी पड़ती है, उसको वहाँ पे लेके आना पड़ता है। वो काइंड ऑफ हम बताएं, अगर मैं बताऊँ तो आपको, वो ऐसे है, तो उसको हम बीच में फिक्स करके रखना है, टाइट करके। इसलिए शोल्डर पे सबसे ज़्यादा इंजरी आती है बॉडी बिल्डर या फिर किसी भी एथलीट को, कि हम उसको अच्छे से पहले वार्म अप नहीं करते। आज हम स्टार्ट करेंगे इंक्लाइन से। मैं चेंज करता रहता हूँ, कई बार मैं फ्लैट से स्टार्ट करता हूँ, कई बार इंक्लाइन से, कई बार डिक्लाइन से करता हूँ। अगर मैं इधर फ्लैट से कर रहा हूँ, इंक्लाइन से कर रहा हूँ, तो मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं बेंच पे डंबल फ्लैट करूँ। अगर मैं इधर फ्लैट से कर रहा हूँ तो मैं बेंच पे इंक्लाइन डंबल्स करूँगा। तो ये मैं चेंज करते रहता हूँ, कभी डिक्लाइन, कभी फ्लैट, कभी इंक्लाइन। सो आज हम, लास्ट टाइम मैंने किया था डिक्लाइन से, तो आज हम करेंगे इंक्लाइन से स्टार्ट। तो अभी जब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो मेरी रैप रेंज होती है अराउंड, मैं 4 सेट लगाता हूँ, रैप रेंज होती है 20, 15, 12, और लास्ट में मैं 6 से 8 हैवी जाके लगाता हूँ। और इस पर मेरा ये फोकस नहीं होता कि मैं कितना वेट उठा रहा हूँ, मेरा फोकस ये होता है कि मैं चेस्ट कितने वेट से अच्छी पंप कर रहा हूँ। अगर वेट उठाना हो, वो तो वेट तो गधे भी उठा लेते हैं, लेकिन उसके मसल नहीं बनते, ठीक है ना। तो वेट अच्छे से उठाना है, और मेक श्योर आपने फील करना है कि आप जब लगा रहे हो, आपके शोल्डर बैक हो, चेस्ट अप, और आप उसको चेस्ट को टाइट करते। अगर मैं आपको इजी एक बात बताता हूँ, ये अब देखो, मैं इनक्लाइन लगा रहा हूँ, ये इनक्लाइन मेरी पोजीशन आएगी इधर। तो अगर मैं यहाँ पे चेस्ट नहीं टाइट कर सकता, ऐसे फील नहीं कर सकते चेस्ट को टाइट, तो इधर भी मैं नहीं कर पाऊंगा। तो आप मेक श्योर करो, आप पहले इसको ऐसे टाइट करके फील करो, इधर टाइट है, कहाँ पे टाइट आ रही है, ये। अगर आप ऐसे इसको फील नहीं कर सकते खाली बिना वेट के, तो आप वेट के साथ भी फील नहीं कर पाओगे। तो जब आपका सेट फिनिश हो गया, आप एक और चीज़ क्या कर सकते हो, आप उस पर और ज़्यादा ब्लड लेके आने के लिए आप उसको, जैसे मोस्ट मस्कुलर पोज होता है, आप उसको फ्लेक्स करके रखो थोड़ी देर के लिए, फ्लेक्स करके रखो, टाइट करो, फील करो, साइड चेस्ट पोज करो अगर आपको चाहिए तो। मतलब कि आप चेस्ट की मूवमेंट करते रहो, उसको स्क्वीज करते रहो कि उसमें ज़्यादा और ब्लड दौड़े, लगाते हैं तुरंत बाद में। फिर रिलैक्स करो, वो फिर अगला सेट लगाओ। अभी हम लगाएंगे डंबल्स। तो डंबल्स पे मैं मोस्टली वो भी ठीक है, लेकिन मैं डंबल्स इसलिए प्रेफर करता हूँ, बारबेल मैं कभी नहीं लगाता, बहुत कम होगा, साल में 1, 2, 3 बार अगर बारबेल लगा ली। मैं मोस्टली डंबल इसलिए लगाता हूँ क्योंकि मेरी एक बार इंजरी आ चुकी है, और लकीली मैं तब डंबल से लगा रहा था कि मैंने, जब मुझे फील हुआ मैंने तभी ड्रॉप कर दिए। इमेजिन अगर मैं बारबेल लगा रहा होता और मेरी इंजरी आ जाती, तो वो मैं ड्रॉप नहीं कर सकता था। अगर मैं उसको ड्रॉप करता, वो बार मेरे ऊपर ही आगे गिरनी थी। तो मैं क्या करता हूँ कि उसको पकड़, डंबल को जिधर इंजरी अगर आपको लगे, जिधर आपको वियर्ड फील हो, आप उधर ही छोड़ सकते हो। अगर आप बारबेल लगा रहे हो, आप नीचे हो, तो आपको ऊपर जाना ही पड़ेगा। अगर आपको वियर्ड भी फील हो रहा है कहीं पे, तो आपको उसको रैक करके ही अगला करना पड़ेगा। और डंबल से एक और बढ़िया कि मैं प्रॉपरली स्ट्रेच कर पाता हूँ, और पता नहीं ज़्यादा मुझे फील डंबल से ही होता है जब मैं चेस्ट लगाता हूँ, क्योंकि एक तो मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं रहता, मैं थोड़ा अपना, अगर मुझे यहाँ पे बेटर नहीं लग रहा, मैं थोड़ा मूव हो सकता हूँ, अपने ग्रिप को थोड़ा मूव कर सकता हूँ। कई बार क्या होता है कि मुझे यहाँ पे फील नहीं आता, तो मैं उसको डंबल्स को ऐसे पकड़ लेता हूँ न्यूट्रल पे। तो ये हो गया है कि मैं इससे अच्छा फील कर लेता हूँ। एक आपके इंजरी नहीं रहती, इस पर बहुत कम इंजरी रहती है। और तीसरा ये कि मालूम नहीं और क्या बोल सकते हैं इसमें। मैं अभी जैसे डंबल लगाऊंगा फ्लैट पे, तो मेरा फोकस क्या रहेगा कि मैं चेस्ट को एज ए
एज ए स्प्रिंग लेके चलूँ, कि जैसे अगर मैं इसको अगर मैं ऊपर आ रहा हूँ, इसको अंदर को टाइट कर रहा हूँ, तो ऐसे देखो कि एक बड़ा स्प्रिंग उसको आप टाइट कर रहे हो, तो उसको मैं ये टाइट कर रहा हूँ। और इधर आप जब स्प्रिंग को छोड़ते हो, तो अगर आप उसको एकदम ही छोड़ दोगे तो वो उछलेगा और लगेगा कहीं पे और नुकसान करेगा। ऐसे ही है, अगर आप उसको छोड़ो, आप नीचे बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ना, जैसे स्प्रिंग को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते हैं वैसे उसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना और फिर उसको टाइट करना, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना और फिर उसको टाइट करना। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपकी चेस्ट ग्रो क्यों नहीं करती। एक तो आप प्रॉपरली वार्म अप नहीं करते, कि जिससे आपकी मूवमेंट प्रॉपर नहीं आती सबसे पहले। और दूसरा कि जब आप जाते हो कोई सेट लगाने, आप दूसरे की तरफ देखते हो कि वो उसने 100 पाउंड 200 पाउंड 300 पाउंड लगा रहा है। अगर आप उतना नहीं लगा पा रहे तो आप उस पर, इसका मतलब आप उस पर स्ट्रगल कर रहे हो, आप बाकी मसल्स को उस पर इन्वॉल्व कर रहे हो। आपको चेस्ट को आइसोलेट करके फिर उसकी मूवमेंट करनी अच्छे से, फिर उसको स्क्वीज़ करना और कम से कम 8 से 12 रैप आपके लगाने। अगर तो आपके 8 रैप नहीं लग रहे, इसका मतलब वो वेट आपके लिए हैवी है। अगर आप उसके 12 से ऊपर रैप लगा रहे हो, इसका मतलब वेट आपके लिए लाइट है। तो जैसे मैंने कि पहला सेट लगाया, पहली एक्सरसाइज लगाई, सिर्फ पहली एक्सरसाइज में मैं ऐसा वार्म अप करता हूँ जहाँ पे मेरी रैप रेंज होती है 20, 50, 12, 8। और उसके बाद जो भी मैं जितने भी लगाता हूँ, लास्ट सेट को छोड़ के, लास्ट एक्सरसाइज को छोड़ के, उस पर मेरी रैप रेंज होती है 8 से 12, 8 से कम नहीं और 12 से ऊपर नहीं। अगर 12 से ऊपर जा रहा है कोई, इसका मतलब वो वेट मेरे लिए बहुत लाइट है। तो 4 सेट लगाऊंगा, जैसे मैं उस पर वेट इंक्रीज करता रहूँगा, लेकिन मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं इतना हैवी ना चला जाऊँ कि मेरे से 8 रैप भी ना लगे। जैसे कि 3-4 रैप लगाने का मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होगा, आपके उतना फोकस नहीं आएगा चेस्ट पे। और आपकी न्यूट्रिशन भी बहुत डिपेंड करती है। अगर आप जिम में 2 घंटे ट्रेन कर रहे हो, जैसे 1 घंटा ट्रेन कर रहे हो, और आपके मसल ब्रेक डाउन हो रहे हैं, जिम में आपके मसल ब्रेक डाउन हो रहे हैं, और आप उसको घर जाके आप रिकवर नहीं कर रहे, आप खा नहीं रहे, आप अच्छे से सो नहीं रहे, सबसे पहली प्रॉब्लम आती है नींद। अगर आप अच्छे से नहीं सो रहे तो आपकी रिकवरी नहीं होगी। जैसे कि फ़ोन की बैटरी है, वो डेड हो जाएगी, जब तक आप उसको चार्ज नहीं करोगे वो उतने अच्छे से नहीं, फिर फ़ोन नहीं आपका चलेगा। जब बैटरी डेड है तो फ़ोन कैसे चलेगा। ऐसे ही हमारी बॉडी है, जब हम सोते हैं, जो हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं वो रिचार्ज होते हैं रात को। अगर आप सुबह उठते हो, आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी सुबह आती है, और रात आते 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 आपको नींद आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपके सेल डाउन हो रहे होते हैं। जैसे कि एक गाड़ी चल रही है बैटरी वाली, बैटरी डाउन हो जाती है, वो गाड़ी खुद ही स्लो हो जाती है। मेक सेंस। और तीसरा कि आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे आप वर्कआउट ही लगाए जा रहे हो, जबकि आपको सिर्फ 1 घंटा बहुत होता है। पर अगर अच्छे से वर्कआउट लगाओ, मैं आपको, अगर आप मेरे साथ जैसे किसी के साथ जिसको मालूम है थोड़ा बहुत अगर वर्कआउट कैसे लगाते हैं, अगर आप उसके साथ वर्कआउट लगाओ तो मैं 100% बोलता हूँ आप 1 घंटा सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो होती है हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। अगर आप 2 घंटे ट्रेनिंग कर रहे हो तो हम प्रीटी श्योर कि आप 1 घंटा बातें ही कर रहे हो उसमें। एक और कि जब आप चेस्ट लगा रहे हो तो मोस्टली आपका लोगों का फ्रंट डेल्टा एंगेज हो जाता है बीच में। जैसे पुश करते हो तो ये आ जाता है, आगे को आ जाता है ये, और जबकि आपको चाहिए शोल्डर रोल्ड बैक और चेस्ट अप चाहिए। अगर आप इसको ऐसे इधर रखोगे तो आप जैसे देख रहे हो कि आपको लग रहा होगा कि मेरा, अगर मैं इसे लगाऊंगा तो मेरे शोल्डर पे ज़्यादा आएगा। अगर यही देखो, मैं शोल्डर बैक चेस्ट अप, अभी ये चेस्ट पे आएगा। तो मेक श्योर कि आप सबसे वेट उठाने से पहले जब आप बैठे उधर तो आपकी पोजीशन सेट है। आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ मेरी पोजीशन सेट है, अभी इस पर मैं लगाऊंगा तो मेरी सिर्फ चेस्ट पे ही फोकस होगा। तो अभी हम लगाएंगे डिक्लाइन फ्लाई। तो इसके 4 सेट लगाएंगे, रैप रेंज वही 10-12, 10-12, 10-12, लेकिन हर बार थोड़ा वेट इंक्रीज करके 5 पाउंड 10 पाउंड करते रहेंगे। और जब हम इसको लगा रहे हैं तो हमें इमेजिन करना है कि हम किसी जैसे एक बड़े दरख्त को, एक बड़े ट्री को हक कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं। तो आपके हाथ घूम के आने चाहिए, घूम के, जैसे ये शोल्डर पीछे और चेस्ट को टाइट करते आना ये, और इधर समझ लो आप इधर किया और इसको चेस्ट टाइट रखनी, इधर ये टाइट रखी। अगर आपके ये एल्बो शोल्डर के आगे आ जाएगी तो आप शोल्डर पे आ जाएगा सभी। तो इधर हक करके रखना है इसको, जैसे किसी चीज़ को हम पकड़ दे जोर के और चेस्ट टाइट कर देनी। तो जैसे जा देख लो आप किसी बड़े बंदे को हक कर रहे हो, मेरे जैसे को, ठीक है, नहीं होगा पैन वो तो
हमारे ना कहते होते हैं, एक प्रवर्ब होती है, हेल्पिंग प्रवर्ब से हमारी, मतलब कि जैसे इज एम इज होता है, आर होता है ना, हमारे पैंचो होता है। हाँ, इसको बोलते हैं स्वैकी, कि ऐसे ही निकल जाती है वो कुछ चीज़ के लिए शिट, ऐसे हो नहीं जाता, घर के आगे भी हम बोल देते ओ शिट ये क्या हो गया, तो ये पैंचो ऐसे ही होता है हमारा। कुछ गिर गया ओ पैंचो, है ना, तो कुछ बड़े ओ पैंचो, है ना। तो वेट आपने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना, ये नहीं कि आप इतना वेट उठा रहे हो आपसे लग ही नहीं रहा, तो आपकी फॉर्म सभी ख़राब हो जाएगी, उसके लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर तो बस दीवार के साथ सिर पटकने जैसी बात होगी, ठीक है ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं, आपकी दर्द होगी। अभी हमारा लास्ट सेट, लास्ट एक्सरसाइज केबल, तो इसको मैं डिपेंड करता है कि जहाँ पे मेरा कम पंप आया तो मैं उधर इसको ज़्यादा लगाता हूँ, कई बार मैं इंक्लाइन पे लगा लेता हूँ आगे होके, ये आएगा आपकी इंक्लाइन पे, अगर आप सीधे होके नीचे लगाओगे ये आपका डिक्लाइन पे आएगा, अगर आप इसको 90 डिग्री पे लगाओगे तो ये आपका आएगा मिडल पे, तो डिपेंड करता है। कई बार इसको मैं जैसे अभी मैंने लास्ट इसको एंड किया है अपना, आई मीन लास्ट एक्सरसाइज जो लगाई मैंने डिक्लाइन की लगाई, तो अभी मैं इसको डिक्लाइन पे नहीं लगाऊंगा, होपफुली मैं इसको मिडिल चेस्ट के लिए लगाऊं 90 डिग्री पे, और डिपेंड करता है, इसको मैं चेंज करता रहता हूँ, कई बार मैं इसको इंक्लाइन पे लगाता हूँ, कई बार मैं इसको मिडिल पे लगाता हूँ, कई बार इसको मैं डिक्लाइन पे लगाता हूँ, और कई बार ऐसा भी होता है कि मैं तीनों एक साथ लगाता हूँ 8-8 रेप। तो ये था हमारा आज का चेस्ट वर्कआउट, बस इतना ही करते हैं हम। आज मैंने 4 एक्सरसाइज लगा ली, मोस्टली मैं 3 ही लगाता हूँ, आज मुझे लग रहा था थोड़ी एनर्जी है और हमारी ब्रेक भी थोड़ी लंबी हो रही थी, तो इसलिए ज़्यादा हो गया आज, लेकिन चलता है, फिर भी हमने 1 घंटे में सब फिनिश कर दिया। तो अगर हम इसको लगे रहे तो खींच भी सकते हैं, और बहुत सी एक्सरसाइज है जिस पे हम जो कर सकते हैं, लेकिन वही रखो जिस पे आपको बढ़िया फील हो रहा है, बढ़िया पंप आ रहा है, और दैट्स इट।